अगर आपको लगता है कि आपके इन्वेस्टमेंट्स में ग्रोथ स्लो है या आप बेटर रिटर्न्स चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकते हैं। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा जो आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए हेल्प करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहली चीज जो हर इन्वेस्टर को समझनी चाहिए वो है कंपाउंडिंग का मैजिक और टाइम इन द मार्केट का इम्पोर्टेंस। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो कंपाउंडिंग आपके लिए एक पावरफुल टूल बन सकता है। आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। बट इसका फायदा तभी होता है जब आप टाइम के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने दो। कंपाउंडिंग का मतलब है कि जो इंटरेस्ट आप कमाते हो वो भी इंटरेस्ट कमाता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है आपकी रिटर्न्स एक्सपोनेंशियली ग्रो होती है। इसलिए सबसे बड़ा मिस्टेक जो नए इन्वेस्टर्स करते हैं वो है मार्केट से बाहर निकलना जब मार्केट नीचे जाता है। टाइम इन द मार्केट ज्यादा इम्पोर्टेंट है देन टाइमिंग द मार्केट। दोस्तों, इन्वेस्टिंग एक ऐसा एरिया है जहां आपको हमेशा लर्निंग मोड में रहना पड़ता है। मार्केट कंडीशंस हमेशा चेंज होती रहती है, नए ट्रेंड्स आते हैं और नए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लॉन्च होते हैं। अगर आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली अपडेट नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। आपको रेगुलरली फाइनेंस न्यूज पढ़ना चाहिए, ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करना चाहिए और फाइनेंस बुक्स जैसे द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर या रिच डैड पुअर डैड पढ़नी चाहिए। ये बुक्स आपको इन्वेस्टिंग के फंडामेंटल्स समझाने में मदद करेंगी। एडिशनली, आज के टाइम में ऑनलाइन रिसोर्सेज और कोर्सेज इजीली अवेलेबल है। उदेमी, कोर्सेरा और एडेक्स जैसी प्लेटफॉर्म्स पे बहुत अच्छे फाइनेंस कोर्सेज अवेलेबल है जो आपको स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टिंग स्किल्स सिखाते हैं। तो कभी भी अपने लर्निंग प्रोसेस को स्टॉप मत करो। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए आपको एक क्लियर इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना होगा। बहुत लोग बिना किसी स्ट्रैटेजी के बस मार्केट में घुस जाते हैं और रैंडम स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स खरीद लेते हैं। लेकिन आपको अपने गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और टाइम हराइजन के हिसाब से एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना चाहिए। एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान बनाने के लिए आपको ये स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। गोल्स डिफाइन करो, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को क्लियर करो, जैसे घर खरीदना, रिटायरमेंट के लिए सेव करना या बच्चों की एजुकेशन के लिए फंड बनवाना। रिस्क टॉलरेंस असेस करो, आप कितना रिस्क लेने के लिए कंफर्टेबल हो। अगर मार्केट नीचे जाता है आप पैनिक तो नहीं करोगे। इसके हिसाब से आप अपने एसेट्स सिलेक्ट कर सकते हो। डाइवर्सिफिकेशन, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है। सिर्फ स्टॉक्स में इन्वेस्ट मत करो, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट और कमोडिटीज में भी इन्वेस्ट करो। टाइम हराइजन, आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप रिस्की बट हाई रिटर्न एसेट्स चूज कर सकते हो। एक क्लियर इन्वेस्टमेंट प्लान होने से आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाओगे और लॉन्ग टर्म फोकस रख पाओगे। बहुत लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है, लेकिन आज के टाइम में आप छोटे अमाउंट से भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप नए इन्वेस्टर हो तो मेरा सजेशन ये है कि आप स्मॉल अमाउंट से शुरू करो और धीरे धीरे मार्केट को समझो। शुरू में आपको मिस्टेक्स करने का डर लगता होगा, लेकिन स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स से अगर गलती भी होती है तो आपके लॉसेस ज्यादा नहीं होंगे। और रिमेंबर, इन्वेस्टिंग इज अ जर्नी ऑफ लर्निंग। हर मिस्टेक से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ा सकते हो। SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जैसे ऑप्शंस को कंसिडर करो जो आपको रेगुलरली स्मॉल अमाउंट्स इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं और आपका ओवरऑल रिस्क मैनेज होता है। मार्केट के अंदर जो सबसे बड़ा रिस्क होता है वो होता है आपके इमोशंस। फियर और ग्रीड दोनों ही आपके इन्वेस्टिंग डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं। जब भी मार्केट ऊपर जाता है ग्रीड में आके लोग हाई वैल्यूएशंस पे स्टॉक्स खरीदते हैं और जब भी मार्केट नीचे आता है तो पैनिक सेलिंग कर देते हैं। ये दोनों हाई डिसीजंस गलत होते हैं। सबसे जरूरी स्किल जो आपको डेवलप करनी चाहिए वो है इमोशनल डिसिप्लिन। आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को फोकस में रखना होगा, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर वही होता है जो इमोशंस को साइड रख कर रैशनल डिसीजंस लेता है। एक और इम्पोर्टेंट स्किल जो आपको डेवलप करनी होगी वो है अपने इन्वेस्टमेंट्स का रेगुलर रिव्यू। मार्केट कंडीशंस चेंज होती है और कभी कभी आपको अपने पोर्टफोलियो में रीबैलेंसिंग करनी पड़ती है ताकि आप अपने गोल्स के साथ अलाइन रहो। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एटलीस्ट 6 महीने में एक बार अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करो। अगर कोई स्टॉक या एसेट अंडर परफॉर्म कर रहा है तो उसका रीजन समझो। क्या वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है या उससे स्विच करना बेटर रहेगा। पोर्टफोलियो रिव्यू करना आपको मार्केट के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट्स को एडजस्ट करने का मौका देता है। दोस्तों, आपने शायद सुना होगा, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ये इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में 100% एप्लीकेबल है।
सिर्फ एक एसेट क्लास, एक स्टॉक या एक सेक्टर में इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की हो सकता है। अगर वो एक एरिया डाउन होता है तो आपके पूरे पोर्टफोलियो पे उसका इफेक्ट पड़ सकता है। आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए ताकि रिस्क स्प्रेड हो जाए। आप इक्विटीज, बॉन्ड्स, गोल्ड, रियल एस्टेट और कमोडिटीज में इन्वेस्ट करके रिस्क को रिड्यूस कर सकते हो। इससे आपका पोर्टफोलियो बैलेंस्ड रहेगा और मार्केट के फ्लक्चुएशंस का इम्पैक्ट कम होगा। डाइवर्सिफिकेशन से आपका रिस्क मैनेज होता है और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मिलती है। एक और इम्पोर्टेंट स्किल जो इन्वेस्टर्स को सीखनी चाहिए वो है एग्जिट टाइमिंग। बहुत बार लोग सिर्फ इस वजह से लॉसेस में चले जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि कब एग्जिट करना है। मार्केट में एंटर करना जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही जरूरी है सही टाइम पे एग्जिट करना। जैसे ही आपको लगता है कि आपका गोल अचीव हो गया है या मार्केट कंडीशंस अनफेवरेबल हो रही है, आपको एग्जिट कंसिडर करना चाहिए। लेकिन एग्जिट डिसीजंस हमेशा रिसर्च और एनालिसिस के बेसिस पे होनी चाहिए, इमोशंस के बेसिस पे नहीं। सही टाइम पे एग्जिट करना आपको अननेसेसरी लॉसेस से बचा सकता है और आपके प्रॉफिट्स को लॉक करने में हेल्प करता है। आज के डिजिटल एज में इन्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी के बिना पॉसिबल नहीं है। आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करने के लिए टेक्नोलॉजी का बेस्ट यूज करना चाहिए। बहुत सारे एप्स और टूल्स अवेलेबल है जो आपको पोर्टफोलियो मैनेज करने, मार्केट ट्रेंड्स ट्रैक करने और टाइमली डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं। कुछ पॉपुलर एप्स जैसे जीरोधा, ग्रो या पेटीएम मनी आपको स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और अदर इन्वेस्टमेंट्स मैनेज करने में हेल्प करते हैं। आप इन एप्स से अपना पोर्टफोलियो ट्रैक कर सकते हो, अलर्ट्स सेट कर सकते हो और मार्केट न्यूज से अपडेटेड रह सकते हो। टेक्नोलॉजी का स्मार्ट यूज आपको इन्वेस्टिंग में कंपिटिटिव एडवांटेज दे सकता है। आखिर में, अगर आपको कभी भी लगता है कि आपके पास मार्केट या स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट के बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो प्रोफेशनल एडवाइस लेना कभी भी गलत नहीं है। फाइनेंशियल एडवाइजर्स या वेल्थ मैनेजर्स आपको पर्सनलाइज्ड एडवाइस दे सकते हैं जो आपके फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से टेलर्ड होती है। प्रोफेशनल एडवाइस लेने से आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बेटर होता है और आपको मार्केट के कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज को हैंडल करना इजी लगता है। जब डाउट हो या किसी स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट के बारे में क्लैरिटी ना हो तो प्रोफेशनल गाइडेंस लेना हमेशा सेफ रहेगा। तो दोस्तों, ये द पावरफुल टिप्स जो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट स्किल्स को इम्प्रूव करने में मदद करेंगे। रिमेंबर, इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म जर्नी है और ये स्किल्स ग्रेजुअली डेवलप होती है। आप जितना डिसिप्लिन्ड और पेशेंट रहोगे उतने हाई बेटर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप ऐसे और वैल्यूएबल इंसाइट्स मिस ना करो।